आज यार बट कौम बड़ी अच्छी है, सही बात है, सच में बड़ी अच्छी है। लेकिन एक बंदा है जिन्होंने गाला कड्ढन दिल करता है लेकिन नहीं कट रही है। अच्छा रजब भट्ट जो है भाई लानत का हकदार है। क्यों लानत का हकदार है, आप लोग ये वीडियो देखेंगे ना, आप लोगों को पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एक ब्रांड न्यू शॉर्ट सी वीडियो के अंदर। दोस्तों, बगैरत है वो शोहर जिस शोहर ने अपनी बीवी को अपने दोस्तों के जरिए टिकटॉक पे जलील करवाया और खुद वो बगैरतों की तरह बैठ के सिर्फ देखता रहा, सुनता रहा। वाह जी वाह, मतलब सल्यूट है, चित्रों से सल्यूट है ऐसे शोहर को। ये वीडियो देखें जरा। अच्छा, मेरे सामने एक बहुत ही अजीम शख्स की वीडियो आ गई। ये क्लिप सुने आप। आंटियां हैं, कोई उनमें एक भी लड़की नहीं है, कोई एक भी लड़की नहीं है, सारी आंटियां हैं, ठीक है। और ये सारी आंटियां वो हैं जिन्होंने अपने अपने बंदे उनकी माओ से अलग कर दिए हुए हैं। इनको पिस्सू पड़ गए थे, इसी चीज के पिस्सू पड़ गए थे कि कितने अवेयरनेस ना कैसे शायद दे दे कि माँ प्यो का भी राइट होता है और बेटे ने भी देना होता है। जो माँ अपना पेट काट के बेटा निकालती है ना, कबर की मिट्टी तक आप उसके आगे सर नहीं उठा सकते, ठीक है। ये सारी आंटियां वो हैं जो मेरे ऊपर बोल रही थी, जिन्होंने अपने अपने शोहर उनकी माओ से अलग किए हुए हैं। मावा पिंड रहिंदियां ने ते ए जेड़ा ना बहरिया टाउन च बंदियां नूं लैके रहिंदियां ने। बंदे को ना जर्नली बात करने की तमीज नहीं है। क्लियरली इस वीडियो में पता चल रहा है। बात कर रहे हैं कि जी पेट काट के बच्चा पैदा किया, बेसिकली अपनी मदर को आप एड्रेस करें कि आपको पैदा किया उन्होंने। तो आपका उस औरत के बारे में क्या ख्याल है जिसने अपना पेट काट के आपको बच्चा पैदा करके दिया? आपकी माँ अगर माँ है तो वो भी आपके बच्चे की माँ है। दोनों का इक्वल राइट है। लोगों को अभी तक यही तमीज नहीं है। और किसी ने ये नहीं बोला कभी भी किसी को कि जी अगर आप अपनी बीवी रख रहे हो तो आप अपनी माँ नहीं रख सकते, और अगर आप अपनी माँ रख रहे हो तो अपनी बीवी नहीं रख सकते। अल्लाह ने दोनों रिश्ते बनाए हैं और ऑब्वियसली आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है। इतना सा आप अपनी माँ को जुड़ के बैठे रहते हैं और अपनी माँ से अलग नहीं होते, वो तो खैर पूरे सोशल मीडिया ने देख लिया है। हर वक्त तो आप बाहर अपने छड़े दोस्तों के साथ होते हैं। और जो भी आपका थर्ड क्लास तरीका है बात करने का औरतों के बारे में, उनको मॉकिंग वे में डिमीन करने का, जैसे आपने इस वीडियो में भी किया कि आंटियां हैं या जो भी है, तो इतने छुने का कि आप खुद भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अपना डिवोर्स, अपनी शादी, आपने पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बनाने की कोशिश की। जब आपने शादी की आपने बहुत ग्रैंड की, बहुत पब्लिक की। जब आपने डिवोर्स देना था वो भी यू अनाउंस इट पब्लिकली। तो अब जब वो पब्लिक डिस्कस कर रही है और अपनी ओपिनियन दे रही है तो आपको तकलीफ हो रही है कि दूसरी जगह आपके अपने दोस्त बैठ के इस मसले को, आपकी बीवी को, आपके बच्चे को, आपकी माँ बहन को डिस्कस कर रहे होते हैं लाइव पे बैठ के, दुनिया की सबसे गंदी जगह पे बैठ के। उससे आपको मसला नहीं है और अवेयरनेस की किसी और को नहीं, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। क्लियर एग्जाम्पल ऑफ अ रियल मैन एंड अ रियल हस्बैंड स्टैंडिंग अप फॉर हिज वाइफ। जुल्कर नैन ने जो स्टेटमेंट दिया ना, ये स्टेटमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया। रजब भट्ट सर जो है वो अपनी एक वीडियो में इनकी वाइफ के बारे में बड़े डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहे थे और बहुत फजूल बातें कर रहे थे। तो इन्होंने सिर्फ एक लफ्ज बोल के कि ये कीचड़ है, इनको इनकी औकात बता दी। आप क्या चाहते हैं जो लोग आपको सपोर्ट करें वो आपको अंधों की तरह सपोर्ट करें? आप जब गलत हो वो तब भी आपको सही बोले? ऐसे तो नहीं होता। ये ऐसा इंसान है, इसकी ऐसी घटिया फितरत है कि ये मतलब लोगों को डिमीन करने से ना रहता ही नहीं है, इसके अंदर वो चीज ही नहीं है। ये बोल रहा है कि जी जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग पता नहीं कब से मेहनत कर रहे हैं, उसमें मैं 3 साल में एकदम से छा गया हूँ, इसी तरह की कोई बात बोली है इसने। तो ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, वाकई मेहनत की है, उसमें मेहनत की, इनको सक्सेस मिली, इज्जत मिली, इनको रास आ रही है। आप जो एकदम से तूफान की तरह आए हैं ना और फिर अब थमने शुरू हो गए हैं, आपको इज्जत और ये जो सारा फेम है रास नहीं आया। आपको अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं है। अपनी बीवी को आप गंदा कर रहे होते हैं तो आपने शायद सब लोगों को अपनी तरह टुच्चा समझ लिया था। वो असली आदमी है, वो अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेगा। जब आप बकवास करेंगे तो वो जूता मारेगा आपको, उसने मारा है आपको जूता। और ये जो अब छुन्ने काके हैं, मुंह में चूसनी लेके घूम रहे हैं और उसको जो आप आंटी बोल रहे हैं, शर्म करो यार। मोहतरम ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि जी अब मैं क्या राखी सावंत को भी इज्जत दूं? आप पाकिस्तान की ना राखी सावंत ही बन रहे हैं। अभी तो आपको फेम मिला, इज्जत मिली, सारा कुछ मिला, लेकिन अब जो आपके हालात जा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आपने लाइव में बैठ के ना, जैसे राखी सावंत टास्क पूरे करके पैसे कमाती है, आखिर में आपने भी यही करना है। खुद ही आप अपनी रेपुटेशन का कचरा कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया उन्हीं के साथ बिगाड़ रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने ये पीछे वीडियो देखी है, आप लोग इस वीडियो के बारे में मुझे अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मैं आप लोगों को अपनी राय दे देता हूं। लानत मैं भेजता हूं रजब भट्ट पे कि उसने अपनी बीवी को जलील करवाया, अपने वो खच दी खच जो है ना जंगीर भट्ट उसके हाथों। लानत जंगीर भट्ट पे भी कि उसने उसको भी शर्म ना आई कि वो क्या बकवास कर रहा है और वो किस तरह की बकवास कर रहा है, ठीक है, जो कि उसका बनता नहीं था। मगर उसको रजब भट्ट ने अथॉरिटी दी हुई है ना, मतलब वो भट्ट साहब का एक समझ लें पालतू डॉग है,
जो भौंक रहा है, ठीक है, बट सब तो भौंक नहीं सकते, सॉरी बट सब तो बोल नहीं सकते, क्योंकि बट सब बोलेंगे तो वो एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। तो बट साहब ने अपने दोस्त के थ्रू, अपने डॉग, अपने पेट के थ्रू जो है भंगवा दिया, जो कि बहुत ही घटिया हरकत है, बहुत ही घटिया हरकत है। जंगीर भट्ट को सीरियसली मजाक से हटके जंगीर भट्ट को बकवास नहीं करनी चाहिए थी टिकटॉक लाइव पे आके ईमान के बारे में, जो कि बहुत घटिया इंसान निकला है वो। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है ना बताता हूँ कि अच्छे 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 शोहर की निशानी जुल्करनैन साहब ने जी अपनी बीवी को बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया, जो कि भाई सल्यूट भी है जुल्करनैन को, ठीक है। वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो रजब भट्ट की तरह जाहिल इंसान नहीं है। रजब भट्ट बेचारा एक जाहिल गवार इंसान है, जिसको ना समझ के क्या बोलना है और क्या मतलब आगे जो है वो दिखाना है। उसको सिर्फ पैसों से गर्ज है, उसको सिर्फ फेम से गर्ज है, उसको सिर्फ बदमाशी से गर्ज है, दैट्स इट। उसको और किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि भाई मेरी औलाद जो है वो बेचारी जो है एक बाप के बगैर जिंदगी गुजारेगी, माँ के साथ जिंदगी गुजारेगा, ठीक है, और लाइफ उसकी स्पॉइल हो जाएगी, फ्यूचर उसका तबाह हो जाएगा। रजब भट्ट को इस चीज की परवाह ही नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब दोस्तों ये जो बात सारी स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है जी कवल आफ्ताब ने जो पोस्ट लगाई थी अपनी, और वो पोस्ट मैंने भी देखी है। वो पोस्ट के अंदर कोई कवल आफ्ताब ने कोई गलत बात नहीं की, ना उसने रजब भट्ट को कोई बात की, ना उसने ईमान की बात की। उसने दोनों के हक में बात की, दोनों की सुलह करवाने में बात की कि भाई अगर तो वहां से नाराजगी है तो भाई वो सारे गिले शिकवे भूल के अपने औलाद के लिए एक हो जाएं। अगर रजब भट्ट में कोई उसकी तरफ से कोई नाराजगी है तो वो भी सारे गिले शिकवे भूल के अपनी औलाद के लिए एक हो जाए। बहरहाल मेरे ख्याल से कवल आफ्ताब ने कोई गलत बात नहीं की थी, कोई गलत मैसेज नहीं पहुंचाया था, उसने सही मैसेज ही पहुंचाया था। मगर रजब भट्ट साहब को गुस्से में, मतलब भट्ट साहब ने गुस्से में आके जो अपने व्लॉग के अंदर ये जो सारी बातें की कवल आफ्ताब के बारे में कि आंटियां हैं, अपने शोहरों को अलग कर ली है, ये वो, मतलब ये भट्ट साहब ने जरा खच मारी है, सीधी और साफ सी बात है, ये भट्ट साहब ने खच मारी है। लिहाजा आप लोगों की क्या राय है इस खच के बारे में, सॉरी इस वीडियो के बारे में? आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय लाजमी देनी है, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, गलत कमेंट ना कीजिएगा। गलत कमेंट करेंगे तो यकीन करें मैं आप लोगों को अपनी चावला की जूती दिखाऊंगा, और चावला की जूती देख के ना आप लोग डर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए गलत कमेंट नहीं करने, अच्छे कमेंट करने। ईद गुजर गई है तो शाबाश इंसानों की तरह जो ना, अच्छे बच्चों की तरह जो ना प्यारे प्यारे कमेंट करनी है, हेट नहीं देना। हेट दे भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेहरबानी करके खुद भी काम करें और अगले को भी काम करने दें। यहाँ पे बैठ के मैं कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं दिखा रहा, ठीक है, अपना रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। मेहरबानी करके अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया करें, अच्छी नहीं लगती तो चुपचाप यहाँ से चले जाया करें, अपनी माँ बहन पेश ना किया करें मुझे, मेहरबानी करके, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से वही नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई को दें इजाजत, टाटा फिर।